तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जान चुके हैं, जो ये ग्रुप जो चल रहा है वो आप लोग के मतलब आगे जो वैकेंसी आई हुई है उसी के माध्यम से चलाया जा रहा है, जो तेजस सीरीज़ के रूप में चल रहा है। और ये तेजस सीरीज़ के रूप में जो चल रहा है, इसका जो होमवर्क मिलता है वो होमवर्क आप लोग को टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर होमवर्क आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है। और होमवर्क के बाद आपको शाम में डिस्कशन जो होता है, तो डिस्कशन उसी होमवर्क से होता है। और होमवर्क के अलावा आप लोग होमवर्क में जो मतलब दिया जाता है उसका जो एक क्वेश्चन होता है, जो आप लोग के लिए वो मतलब होमवर्क के रूप में ये पूछा जाता है, जो क्वेश्चन उसका जवाब जो है वो आप लोग कमेंट में देते हैं। तो बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पांस आ रहा है आप लोग के द्वारा, जो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उसका जवाब भी अच्छा से आ रहा है। और सभी लोग का लगभग जवाब सही आ रहा है, जिसमें 5 लोगों का नाम हम लेंगे जो कि सही जवाब कल का जो दिए थे। कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी की बात है, 1926 में इसका स्थापना किया गया था और ये आर्टिकल 315 में इसका वर्णन किया गया है। और ये 1924 के अधिनियम के तहत यूपीएससी का वर्णन किया गया है। और ये संघ लोक सेवा आयोग अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष ये डॉक्टर मनोज सोनी है। और सभी लोग का जवाब मनोज सोनी ही आ रहा था, सभी लोग का जवाब सही आ रहा था। और उसमें कुछ जो पहले जवाब दिए थे उनका नाम लेते हैं। तो वो पहला व्यक्ति थे शशि रंजन कुमार, उसके बाद सन्नी कुमार, प्रीति वर्मा, राम बाबू कुमार और बिक्की राज के द्वारा और मनीष कुमार पॉल के द्वारा, जो कि पंच मंदिर से ये जवाब दिए थे। तो इन सभी लोगों ने सही जवाब दिए थे। तो आज भी इसी तरह से क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि लास्ट में जो होगा मतलब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी रखा जाएगा। उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज स्टार्ट करते हैं, जो होमवर्क दिया गया था उससे ग्रुप का जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा आप लोग, थोड़ा बोल्ड आवाज़ में आप लोग भी जवाब दीजिएगा और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा लाइव में आकर के, जो किस तरह से ये चल रहा है। और आप लोग भी सुझाव कुछ दीजिएगा इसमें। कुछ जैसे बिहार का वैकेंसी है तो बिहार का वैकेंसी में किस तरह से क्वेश्चन, जैसे हम लोग का जितना अनुभव है उस अनुसार पूरे अनुभव को इस तरह से झोंक रहे हैं, जिस तरह की यहाँ जो भी कंपटीशन में यहाँ लोग आ रहे हैं और जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मतलब ऐसा जितना वैकेंसी है उसमें हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम लोग इस तरह से तैयारी करेंगे कि जो मतलब सीट है उस सीट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सीट को ज़रूर पक्का करेंगे। तो इस तरह से सभी लोग तैयारी कीजिए और रेगुलर रूप से बने रहिए, क्योंकि रेगुलर रहने के बाद ही ऐसा होगा। अगर रेगुलर नहीं रह पाइएगा तो ऐसा होगा कि जैसे आप अगर एक दिन पीछे होते हैं तो कितने कैंडिडेट से आप पीछे हो जाइएगा ये आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि कितना में फॉर्म भराया जाता है। जैसे वैकेंसी रहता है, जितना वैकेंसी रहता है उससे लगभग आपको 10 गुना की उससे ज़्यादा ही फॉर्म भराया जाता है। बहुत ही ज़्यादा फॉर्म रहता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। एक सीट पर आपको क्वालिफाई करने के लगभग 100 कैंडिडेट से लड़ना पड़ेगा। इस उम्मीद से तैयारी करके चलिए, जो 100 कैंडिडेट को हमको पीछे छोड़ करके तब आगे बढ़ना है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना ही पड़ेगा। और मैथ रीजनिंग जो होता है उसका तो आप सेट उट बनाते होंगे तो उसको ध्यान दीजिए। और साथ साथ जीके जीएस जो होता है और जीके जीएस रीजनिंग जीके जीएस करंट अफेयर्स जो होता है उसका जो है वो पूरे तरीके से यहाँ तैयारी करवाया जाता है। और आप लोग भी इसमें कमेंट करके सुझाव अपना दीजिएगा, जो किस तरह से आगे अगर कोई और बदलाव इसमें चाहते हैं तो उसको भी आगे देखा जाएगा और उस तरह से तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका भी जवाब दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रबंध किया गया है भारत के संविधान में? 54 हो जाएगा। और भारत के एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है? 52 में। राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 53 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 61 में। और राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत करता है? 72 हो जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और ये किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित है। और ये कैमे नंबर के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बने? 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो कि उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 63 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। उपराष्ट्रपति जो अभी जगदीप धनखड़ है, ये कैमे नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? 14वें नंबर के। और प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 75 के 3 में इसका नियुक्ति का वर्णन किया गया है। और 74 जो अनुच्छेद है उसमें किसका वर्णन किया गया है? मंत्री परिषद। बहुत अच्छा जवाब। मंत्री परिषद का 74 में वर्णन किया गया और प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो हो जाएगा वो 75 के 3 में हो जाएगा। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएंगे, जिनका जो क्रम है वो कौन सा क्रम का? 15वें नंबर का क्रम है। और नरेंद्र मोदी
स्टेडियम जो है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित। राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात दीजिएगा, और जगह पूछा जाएगा तो अहमदाबाद हो जाएगा, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और इसमें सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का हो गया है, जो कि क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा विश्व का स्टेडियम हो जाएगा। और विश्व का तीसरा स्टेडियम भी भारत में ही है, वो कौन सा है? सवाई जयसिंह स्टेडियम है, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। पिंक सिटी के रूप में कौन जाना जाता है? जयपुर को ही जाना जाता है। जयपुर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। अभी मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत। तो बहुत अच्छा, अशोक गहलोत हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र हो जाएंगे। सुपर 30 योजना किस राज्य ने चलाया है? राजस्थान के द्वारा ही चलाया गया है। और राजस्थान में वर्तमान में अभी कितने जिले हो गए हैं? 53 को हो गया। 3 नए जिले का उद्घाटन किया गया अभी वर्तमान में ही, और 53 जिले अभी वर्तमान में राजस्थान में हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जिला वाला राज्य कौन है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, जो कि कितना जिला है? 75 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 75 हो जाएगा। बिहार में कितने जिले हैं टोटल? 38 जिला हो जाएंगे। बिहार में बिहार राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1912 में किया गया था। बिहार राज्य का 22 मार्च 1912 को। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को ही मनाते हैं। और बिहार दिवस जो 2023 में मनाया गया, ये कौन से क्रम का मनाया गया है? 111वां क्रम का मनाया गया है। बिहार दिवस के 2023 का जो थीम रहा है, वो कौन सा थीम के साथ मनाया गया है? ठीक है, युवा शक्ति बिहार प्रगति के साथ मनाया गया। मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे मिला है? बिहार को ही मिला है। और एक चावल का जो जीआई टैग मिला है, कौन से चावल है? मिर्चा चावल। मिर्चा चावल का जीआई टैग किसे दिया गया है? ये बिहार को ही दिया गया है। और एक और वर्तमान में अभी 2 दिन पहले दिया गया, मिर्चा धान का जीआई टैग मिला है। ये भी बिहार राज्य को ही दिया गया। मिर्चा धान का हो जाएगा, तो वो भी बिहार राज्य का ही हो जाएगा। और जीआई टैग जो दिया जाता है वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? बहुत अच्छा जवाब, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग जो दिया जाता है, ये किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? 1999 के अधिनियम से दिया जाता है। पहली बार भारत में किस वस्तु को जीआई टैग दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। 10 सालों के लिए ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में जो बहावी आंदोलन शुरू हुआ था, वो कहाँ में शुरू हुआ था? पटना से शुरू हुआ था। पटना में गोलघर है। गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। और किसके द्वारा ये करवाया गया? 1786 हुआ था। अंग्रेज था। और कैप्टन कौन थे? जॉन गॉस्टिन। जॉन गॉस्टिन के द्वारा ये इसका निर्माण करवाया था गोलघर का। और संजय गांधी जैविक उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये पटना में है। चिड़ियाघर है, ये चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है, और ये पटना में स्थित है। आगे बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, वह स्थल कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष जो मिला है, यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? अवशेष जो मिला था वो ये हरियाणा में था। और हरियाणा में कौन सा मतलब जगह पे था? ये हरियाणा के हिसार जगह पे था। ठीक है, आगे बताइए, बनमाली जो है, बनमाली किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष जो मिला था सबसे पहला, ये बनमाली में ही मिला था, जो कि मिला था ये 1973-74 में इसका खुदाई किया गया था। और सबसे पहला भारत का यही हो जाएगा, मतलब प्राचीन स्थल था जहाँ पर सिंधु सभ्यता का अवशेष मिला था पहली बार। ये हरियाणा राज्य में हो जाएगा। हरियाणा राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1966 में। राज्यसभा की सीट कितना है हरियाणा में? 10। हरियाणा में हो जाएगा तो 3 गो है ना? 3 गो राज्यसभा, लोकसभा 5 गो, 5 गो है राज्यसभा, और 10 गो हो जाएगा लोकसभा। और विधानसभा की संख्या 70 हो जाएगा। देख लीजिए, 90 है ना? 90 हो जाएगा। 90 है हरियाणा में। 90 गो है। 90 गो विधानसभा है। और 5 और 10 हो जाएगा। 5, 10, 90 हो जाएगा। राज्यसभा 5 हो जाएगा, लोकसभा 10 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा तो विधानसभा हो जाएगा। और राज्यपाल कौन है हरियाणा के अभी वर्तमान में? ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय है। और मनोहर लाल खट्टर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, कनिष्क की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? पुरुषपुर हो जाएगा। पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, बताइएगा, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल जो है, ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। और अभी वर्तमान में ये 5 राज्यों में चुनाव होना है। ये होना है, हुआ नहीं, होना है, अभी वर्तमान में होगा। तिथि को घोषित कर दिया गया है, जो कि अक्टूबर में शुरू होगा। और ये चुनाव जो होगा 5 राज्यों में, कौन कौन से राज्यों में चुनाव होगा अभी? ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और एक पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम का है। और एक और राज्य है, ध्यान में देख लीजिएगा। 5 राज्य टोटल है। आगे बताइएगा, लॉर्ड
लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किस शहर को गोद लिया था? सतारा को लिया था। सतारा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यंग इंडियन आंदोलन एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा किया गया था। और यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये भी हेनरी विलियम डेरोजियो ही थे। कामागाटो मारू की घटना जो हुआ था वो कब, किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। और ये जहाज जो था इसको किराया पर किसने लिया था? बाबा गुरुदत्त के द्वारा लिया गया था। बाबा गुरुदत्त लिए थे। आगे बताइएगा, अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना 1919 में हुआ था। और ये अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था ये किस शहर में हुआ था? दिल्ली में किया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था 1936 में वो लखनऊ में हुआ था। और अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? इंडियन होम रूल, वो सीधे होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष किया गया था? 1905 लंदन में किया गया था। 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केसरी समाचार पत्र जो था इसके संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और मराठा के संपादक कौन थे? ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नील दर्पण नाटक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्रा। ठीक है, दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो था वो संस्था, उसके संस्थापक कौन थे? मदर टेरेसा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जन्म हुआ था इनका 1910 में। और नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1979 में दिया गया था। और 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था इनको। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो किया गया है 4 का 1 हो जाएगा। और ये अनुच्छेद किस वर्णन किया गया है? 51 के क में। और मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? रूस, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे बताइए, शारदा विवाह एक्ट जो था वो किससे संबंधित था? बाल विवाह संबंधित था। और ये किस वर्ष एक्ट आया था? ये 1930 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 4 में नीति निर्देशक वर्णन किया गया। और ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया। और ये किस संविधान के देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आयरलैंड के संसद का क्या नाम है? डेल आयरन हो जाएगा। डेल आयरन आयरलैंड के संसद का नाम है। आगे बताइएगा, और ये एनी बेसेंट जो थी वो कहाँ की थी? आयरलैंड की ही थी। आयरलैंड की थी। भारतीय मतलब भारत में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता ये महिला के रूप में किए थे। और कब किए थे ये? 1917 में किए थे। कहाँ में किए थे? कोलकाता। 1925 जो था वो कानपुर भारतीय हो जाएगा, सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। और 1917 में जो किया गया था वो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किए थे। आगे बताइएगा, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 108 में। कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 108 अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का संविधान जो है वो किससे लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपातकाल जो लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। और संविधान की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। सॉरी, प्रस्तावना की भाषा। संविधान में जो प्रस्तावना का वर्णन किया गया है उसका जो भाषा है उसका भी ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। और सीधे प्रस्तावना कहेगा तो प्रस्तावना पूछा जाएगा तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? अमेरिका। अमेरिका से ही लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से ही। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन जो है वो अमेरिका से ही लिया गया है। आगे बताइएगा, दक्षिण भारत में किस राज्य में तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? ये पूर्वी घाट की पहाड़ी और पश्चिमी घाटों में मिलता है। ये दोनों जगह पर मिलता है।
अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जो है वो जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर। दामोदर नदी। ये कहाँ बहती है दामोदर नदी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। राज्यसभा की सीट कितना है पश्चिम बंगाल में? राज्यसभा 16 हो जाएगा। लोकसभा कितना है? 42 हो जाएगा। और विधानसभा की संख्या कितना है पश्चिम बंगाल में? 294 में हो जाएगा। 294। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? सीवी आनंद बोस हो जाएंगे। आगे बताइए, टायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में ही किया गया। और फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हॉकी विश्व कप जो हुआ है अभी 2022 में जो आयोजन हुआ था, भारत में ही आयोजन किया गया था। ये कहाँ में किया गया था? उड़ीसा में ही किया गया था। भुवनेश्वर के उड़ीसा में किया गया था। और इसमें विजेता कौन रहा था हॉकी वर्ल्ड कप का? जर्मनी विजेता रहा था। किसको हरा करके जीता था? बेल्जियम को हरा करके जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल जो होती है, इसे इस लेवल जो होती है वो ओजोन कहलाती है। ये कौन सा ओजोन कहलाती है? बैड ओजोन हो जाएगा। और ओजोन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है ओजोन का? O3, जिसका भार कितना, परमाणु भार कितना होता है? 48 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, O3 हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। आगे बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जो है वो कौन सा है? पेड़ पौधा के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधा हो जाएगा, इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा। पौधे जो है नाइट्रोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग जो करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पृथ्वी की ओर से आने वाली विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ओर आने वाली विकिरण जो सौर से उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? सौर्य विकिरण कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, उदार विनिमय दर प्रणाली यानी कि LERSM का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? उदार विनिमय प्रबंध का ये 1992 में किया गया था। सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। सेबी का वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। SBI की स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और SBI का ये मतलब राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में ही किया गया था। दोनों चीज़ इसका 1955 में ही हुआ था। और RBI का गठन कब हुआ था? 1935 में। किस अधिनियम के तहत हुआ था? यंग हिल्टन अधिनियम के तहत हुआ था। और ये 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि ठोस माध्यम में कोई द्रव प्रक्षेपित हो जाती है तो ये प्राप्त कोलाइडी विलियम जो प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? ये जेल कहलाता है। दूध जो है किसका मिश्रण, मतलब कैसा विलयन है ये? इमल्सन या पायसी हो जाएगा। ठीक है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 होता है। और मूत्र का pH मान कितना होता है? मूत्र का पूरे 6 हो जाएगा। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त एक कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुयान जो उड़ता है वो किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, और मौसम की जो घटना होती है, सभी घटनाएं मौसम बारिश जो होता है वो किस में होता है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर जिसका इंग्लिश हो जाएगा। भारत का कौन सा द्वीप है जो द्वीप समूह है जो प्रवाल द्वीपों द्वारा बना हुआ है? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 को केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य कितना है? 28। इसका वर्णन किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1। और भाग किस में किया गया है? भाग भी 1 ही हो जाएगा। भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। राज्यों का संघ हो जाएगा। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है इसका? 1 में 1 से 4 तक हो जाएगा। 1 से 4 हो जाएगा। भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का किया गया। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक हो जाएगा। आगे बताइएगा, सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात हो जाएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। और पर्यावरण वन मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। ठीक है, और पटेल हो गए तो वो मुख्यमंत्री गुजरात के हो जाएंगे। गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में राजधानी कहाँ है? मुंबई हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बने हैं महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस हो जाएंगे। बताइएगा, पौधे में जो वृद्धि होता है
उसका किस यंत्र से मापा जाता है पौधे का वृद्धि? ऑक्जेनोमीटर, ठीक है, ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो है वो किसने दिए थे? वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया था, इसलिए इनको नोबेल कब दिया गया था? 1962 में नोबेल मिला था, 53 में खोज किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसने कहे थे? ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था, अरस्तु ने कहे थे। बताइएगा, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर या कि तंबाकू रिसर्च सेंटर जो ये कहाँ स्थित है? राजमुंद्री में। और राजमुंद्री किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। और तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। गेहूं में काला टिक्का रोग जो होता है, ब्लैक टिक्का रोग, ये किससे होता है? फफूंदी के कारण फैलता है, ठीक है। सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वी कल्चर, कास्टी पेड़ों का संवर्धन हो जाएगा, कास्टी पेड़ों का संवर्धन। सेरी कल्चर हो जाएगा तो वो रेशम कीट हो जाएगा। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य पालन हो जाएगा। और इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मछली का अध्ययन। इक्थियोलॉजी हो जाएगा तो मछली का अध्ययन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर या मांस से हो जाएगा लाल क्रांति का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बेनीजन जो है वो किसका मांस है? बेनीजन, हिरन का मांस को बेनीजन कहा जाता है। मटन किसके मांस को कहा जाता है? बकरी के मांस को कहा जाता है। बीफ हो जाएगा गाय का बीफ हो जाएगा, लेकिन बहुत खराब बात है ये सब। सबसे पुराना फल जो है वो भारत का कौन सा हो जाएगा? खजूर जो है। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? मिस्र हो जाएगा। मिस्र में सबसे ज़्यादा खजूर होता है। और केला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अग्रणी देश सॉरी जमैका हो जाएगा। जमैका जो कि उसेन बोल्ट कहाँ के थे? जमैका से ही थे, वो केला खा खा के दौड़ते थे, इसे भी याद कर सकते हैं। आगे बताइएगा, मटर में मार्क्स रोग जो होता है वो किस कारण से होता है? मैग्नीज के कमी के कारण होता है, ठीक है। किसे मानव उत्पादन का धान्य कहा जाता है? ट्रिटिकेलस को कहा जाता है। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओरिजा एस्टिवा हो जाएगा। ओरिजा एस्टिवा हो जाएगा। कपास का संकर बीज जो तैयार किया गया था वो तैयार करने वाला पहला देश कौन बना था? भारत ही बना था, ठीक। कपास उत्पादन में अग्रणी देश कौन है वर्तमान में? कपास पहले बांग्लादेश उत्पादन करता था। जूट बेसी करता है। जूट है। कपास चीन ही हो गया है, ठीक है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात। कर्नाटक में था। कर्नाटक नहीं है, गुजरात है कपास। कर्नाटक था पहले, अभी वर्तमान में हो गया। पहले कर्नाटक देता था, अभी गुजरात महाराष्ट्र सही हो गया। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और हेक्टेयर मामला में गेहूं का उत्पादन पंजाब राज्य के द्वारा किया जाता है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। और गुजरात ही है उसका कपास का। अभी वर्तमान में कपास का गुजरात, पहले था कर्नाटक था, और अभी वर्तमान में हो गया है ये गुजरात हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? 8 गो लेन होता है। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रैंड स्लैम जो है वो किस खेल में दिया जाता है? ग्रैंड स्लैम जो है वो किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ये विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन सभी चारों होता है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन हो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स जो हो जाएगा लंदन हो जाएगा। लंदन टेम्स नदी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। हॉकी इंडिया लीग का प्रथम बार प्रारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 2012 में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा था। आगे बताइएगा, अलमाटी बांध जो बना हुआ है वो किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कौन सा जगह है जो राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में है और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। बताइए, चंद्र ग्रहण जो होता है वो कब होता है? पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो कौन सा ग्रह होगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और चंद्रमा का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी, ठीक है। सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन हो जाएगा। बताइए, सर क्रीक जो है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। सर क्रीक गुजरात में हो जाएगा। ये
सर्करिक रेखा से एक देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से मतलब किसका परिणाम मिलता है? वर्षा की वृद्धि होता है, सबसे ज्यादा वर्षा होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पहला ग्राफीन यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? जीरोक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब किया गया था? 1975 में इसका स्थापना हुआ था। और कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर कंट्रोल करने की संबंधी इंटरैक्शन जो प्रोग्राम होता है उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और कंप्यूटर जो जैसे माउस हुआ या मतलब कंप्यूटर लैपटॉप हुआ, ये सब कैसा कौन सा प्रोग्राम है? यह हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है, हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा। बताइए प्रिंटर जो है ये किसका उदाहरण है? आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा। स्कैनर है जो, स्कैनर इनपुट हो जाएगा। स्कैनर और माउस जो है ना, ये हो जाएगा इनपुट हो जाएगा। और जो बाहर करता है, जैसे बाहर जो करता है प्रिंटर, जो बाहर करता है ना, कोई भी चीज़ को बाहर जैसे करे प्रिंट करते हैं तो बाहर होता है ना, बाहर निकले तो आउटपुट मतलब हो जाएगा। और जो इन करता है, जिसको माउस या मतलब किसी को घुसा करके बनाया जाता है, जिसको मॉनिटर ये में जोड़ा जाता है, तो उसको इनपुट हो जाएगा, जिसको जोड़ते हैं उसको। आगे बताएगा मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम जो है वो क्या है? मॉडेम हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बार्म बूटिंग करते हैं। बूटिंग हो जाए तो कंप्यूटर बंद किया जाता है, बंद जब किया जाता है तो सीधे बूटिंग हो जाएगा। और बार्म बूटिंग हो जाएगा, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए बार्म बूटिंग का उपयोग करते हैं। बताइएगा बार्म बूटिंग मतलब रीबूटिंग वही ना, सेट से स्टार्ट करना हुआ। आगे बताइएगा स्केटिंग खेल जो खेला जाता है उसके परिसर का क्या नाम है? स्केटिंग रिंग में खेला जाता है, रिंग में। और मुक्केबाजी जो खेला जाता है वो किस में खेला जाता है? ये भी रिंग में ही खेला जाता है। भारत की प्रथम क्रिकेट महिला अंपायर कौन बनी थी? अंजलि राजगोपाला। डुरंड कॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। डुरंड कॉफी जो 131वां अभी वर्तमान में हुआ है, इसके विजेता कौन रहा है? कर्नाटक नहीं जीता, मोहन बगान जीता है। और किसको हरा करके जीता है? ईस्ट बंगाल को हरा करके जीता है। और वो संतोष ट्रॉफी हुआ था ना, उसको कर्नाटक जीता था और मेघालय को हरा करके संतोष ट्रॉफी जीता था। और ये क्या में नंबर का हुआ था? 76वें संस्करण का हुआ था। बताइए बाराबती क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? कटक उड़ीसा में हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अभी वर्तमान में इसका क्या नाम रखा गया है? अरुण जेटली। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। यही मैच होने वाला है भारत का 12 तारीख को। आगे बताइएगा, ठीक है, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, वो होते ही रहेगा। विश्व विख्यात रौला गौरी का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? रौला गौरी, ये लॉन टेनिस से हो जाएगा, लॉन टेनिस। लव शब्द का संबंध किस खेल से है? ये भी लॉन टेनिस से हो जाएगा, ठीक है। लॉन टेनिस टेनिस दोनों एक ही हो जाएगा। और टेबल टेनिस जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बौनी जो है वो किसकी फसल की प्रजाति है? बौनी टमाटर का हो जाएगा। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 24 हो जाएगा। मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 26। मेढक में 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र की खोज कौन किए थे? वाल्डेयर के द्वारा खोजा गया था। सैयद वंश का जो कार्यकाल रहा था ये कहाँ से कहाँ तक रहा था? 1414 से लेकर के 1451 तक रहा था। और सैयद वंश ने किसका स्थान लिया था? किस वंश के बाद आया था? तुगलक के बाद आया था, ठीक है, तुगलक वंश के बाद आया था। बताइए सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे, ठीक, खिज्र खां हो जाएगा। और रैयत आला की उपाधि ये मतलब किसको दिया गया था? खिज्र खां को ही अपने ही से लिया था। और ये मतलब किस लिए लिया था? सुल्तान की मतलब ये सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद खुश हो गया था, इसलिए वो अपने आप को रैयत आला कहा था, रैयत आला कहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा खिज्र खां जो था वो किसका सेनापति था?
तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में। उस समय कौन था तैमूर लंग के समय में? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक थे उस समय में। और तैमूर लंग जब भारत से लौटा था उसके बाद वो मतलब तैमूर लंग ने लौटते समय तैमूर लंग ने किसको मतलब 3 शहर दिया था? किसको दे दिया था? खिज्र खां को ही दिया था। और कौन कौन सा शहर दिया था? 3 गो शहर दिया था। ये मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। उसके बाद खिज्र खां ने मतलब तैमूर लंग के पुत्र को क्या भेजता था? ये यहीं से जो मतलब कर टैक्स ऊपर करता था वही टैक्स को उसको भेजता था। तैमूर लंग वो ख़त्म हो गया होगा, उसके बाद उसके बेटा को भेजता था। बताइएगा ये खिज्र खां की मृत्यु कब हुआ था? खिज्र खां की मृत्यु 1421 में हुआ था। और ये नियमित जो तैमूर लंग का पुत्र को भेजता था ये, तो ये उसका पुत्र का क्या नाम था? शाहरुख था। शाहरुख को कर भेजता था। शाहरुख खान ने बोले सीधे शाहरुख हो जाएगा। अभी शाहरुख खान को बनाया गया है 2023 वर्ल्ड कप क्रिकेट का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। बताइएगा मुबारकाबाद जो है इसका नाम जो है वो किसने रखा था? मुबारकाबाद शहर का स्थापना जो किया था वो किसने किया था? मुबारक शाह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, दिल्ली में स्थित है ये। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन रहा था? अलाउद्दीन आलम शाह बना था। और सैयद वंश ने कुल कितना वर्षों तक शासन किया था? 37 वर्ष तक किया था। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? लोधी वंश। और लोधी वंश का काल कब से कब तक रहा था? 1451 से लेकर के 1526 तक रहा था। ठीक है। और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी हो जाएंगे। आगे बताइएगा ये उपाधि मतलब बहलोल लोधी को किसकी उपाधि मिली थी? उलूग खां की उपाधि। बहलोल शाह गाजी की उपाधि प्राप्त किए थे ये। बहलोज शाह गाजी की उपाधि ये प्राप्त किए थे। ये 1451 में जब गद्दी पर बैठे थे उसके बाद ये बहलोल शाह गाजी का उपाधि से सुशोभित हुए थे। आगे बढ़े दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे मिलता है? ये बहलोल लोधी को ही मिलता है। बहलोल लोधी ने मतलब कौन सा सिक्का का प्रचलन किया था? बहलोल सिक्का नहीं चलाया था, अपने नाम पर ही चलाया था। और बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कह करके मतलब अपने दरबार में पुकारता था? मकसद अली के नाम से उसको पुकारता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किए थे। ये आगरा शहर की स्थापना जो सिकंदर लोधी ने किए थे कब किए थे? 1504 ईस्वी में किए थे। ठीक है। और भूमि को मापने के लिए सिकंदर लोधी ने किसका उपयोग किए थे? सिकंदरी गजे सिकंदरी उसका नाम था। गजे सिकंदरी का प्रचलन किए थे, सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। और गुल रूफी शीर्षक फारसी कविता का लिखने वाला सुल्तान कौन बना था? ये सिकंदर लोधी ही बना था। गुल रूखी। और गुलमुखी लिपि किसने चलाया था? गुरु अंगद के द्वारा। गुल रूखी हो जाएगा तो सिकंदर लोधी। और गुलमुखी अगर पूछा जाएगा तो वो किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। रूखी हो जाएगा तो सिकंदर लोधी और मुखी हो जाएगा तो गुरु अंगद हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ लाया था? आगरा को लाया था। ठीक है। आगरा लाया था। तजिया चलाने पर रोक लगाया था। मुस्लिम जो तजिया निकालते हैं मुस्लिम लोग, वो तजिया पर रोक यही लगाए थे। आगे बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। कभी कभी डेट भी पूछ देता है तो 21 अप्रैल 1526 हो जाएगा। ठीक है। 15 लड़ा गया था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था। कौन हारा था इसमें? इब्राहिम लोधी हारा था और बाबर जीता था। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया है? 5 बार किया है। पहला आक्रमण इसका किस जाति के विरुद्ध था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, जो कि कब लाया था? 1519। ठीक है। 1519 में लाया था। अगला क्वेश्चन बताइए बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण ये किस शासक को दिया था? मतलब किस शासक ने दिया था बाबर को निमंत्रण? तो दौलत खान लोधी था। ये पंजाब का शासक था वहाँ उस समय। ये दौलत खान लोधी ने दिया था। और उसका चाचा इब्राहिम लोधी के चाचा जो था आलम खां, ये दोनों के द्वारा दिया गया था। बताइए सल्तनत शासन व्यवस्था में
केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान हो जाएगा। बताइए मंत्री जो था उस सल्तनत काल में, उसमें वजीर जो मंत्री होता था उसको क्या कहा जाता था? वजीर किसका अर्थ था? प्रधानमंत्री जो होता था ना उसको वजीर कहा जाता था। वजीर जो उसको कहा जाता था वो किस विभाग का मुखिया होता था? ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था उस समय, राजस्व विभाग का, राजस्व कर्मचारी हो जाएगा। और राजस्व विभाग मंत्री अभी वर्तमान में बिहार के कौन है? आलोक मेहता ही है, जो कि उजियारपुर से ना है। उजियारपुर सांसद। आगे बताइएगा, दीवाने बंदगान जो था वो किससे संबंधित था? फिरोज शाह तुगलक ने चला। दीवाने बंदगान को मतलब किससे संबंधित था? ये किस विभाग से था? ये दास विभाग से संबंधित था। दासों को गुलाम में रखता था फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज्यादा दासों का प्रचलन कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कितना किया था? 1,80,000 दास उस दिन बताए थे 1,80,000 दासों का ये मतलब किया, शौकीन था दासों का। और इसीलिए दीवाने बंदगान चलाया था, दासों को रख रखाव देख रेख के लिए दास विभाग का किया था। बताए दीवाने इस्तिहाक जो था, दीवाने इस्तिफाक जो था वो किस विभाग से संबंधित था? पेंशन विभाग से हो जाएगा। और दीवाने खैरात किस विभाग से संबंधित था? दान विभाग से संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज जो था वो किस विभाग से संबंधित था? दीवाने मुस्तखराज ये वित्त विभाग से संबंधित था और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। दीवाने कोही किसने मतलब किस से संबंधित था? कृषि विभाग से। कृषि विभाग। और इसको किसने लाया था दीवाने कोही? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के द्वारा लाया था। इब्न बतूता किसके समय में आया था? MBT। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। रेहला पुस्तक को लिखा था। दीवाने अर्ज जो था वो किस विभाग से संबंधित था? अर्ज करेगा बलबन, बलबन से संबंधित था और ये सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने बंदगान को किसने लाया था? ये भी FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लाया था। दीवाने खैरात किसके द्वारा लाया था? FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया। दीवाने इस्तिफाक किसने लाया था? ये भी FST के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया था। आगे बताइएगा, सुल्तान की अस्थाई सेना को मतलब इस विभाग में जो सल्तनत काल का जो विभाग था, सुल्तान की अस्थाई सेना जो था इसको किस नाम से पुकारा गया था? ये खास सेल के नाम से पुकारा गया था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी इसमें एक मतलब कौन सी इकाई थी? ग्राम हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 से 18 तक चला था। इसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया था? 37 ने भाग लिया। दूसरा में 61 लिया था। बताइएगा, बर्लिन जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? बर्लिन एस्प्री नदी किनारे बसा हुआ है। और आसवान किस नदी किनारे बसा हुआ है? नील नदी को। नील नदी का देन किस राज्य को, किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या था? गजनवी क्या था? जाटों के विरुद्ध पहला के अंतिम जाटों के विरुद्ध वही था, अंतिम किया था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर ही तो किया था ना, वही तो बोले हैं। अंतिम उसका था जाटों के विरुद्ध था। पहला था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था 1519 ईस्वी में। गजनवी के विरुद्ध किया। जाटों अंतिम विरोध किया था, जब उसको लूट लिया था। बाबरे ने पूछे थे वो, बाबरे पूछे थे, क्या पूछे थे आप? क्वेश्चन सही से बगल में रहते हैं, सुनते नहीं। ध्यान आपका कहाँ रहता है? ध्यान दीजिए क्लास में। चलिए डिस्कशन भी होना जरूरी है। आगे बताइएगा, उपसौर जो घटना होता है, उपसौर में मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी होती है वो क्या होती है? कम दूरी हो जाती है, नजदीक हो जाती है। ठीक है, नज़दीक दूरी हो जाती है। और उपसौर की घटना जो होती है वो कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर होती है। और इसमें कितना दूरी हो जाता है? 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता है। इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, जो कि कितना दूरी होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा अपसौर में। अगला क्वेश्चन बताएगा, अपसौरिक एवं उपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? एपिसाइड रेखा कहा जाता है। एपिसाइड रेखा हो जाएगा। एक अंश जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। एक अंश में 60 मिनट होता है। और एक बोल रहे हैं, मिनट ही बोल रहे हैं। और 1 मिनट जो होता है ना उसमें 60 सेकेंड होता है।
बताइएगा विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग जो होता है, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को कौन सा गोलार्ध कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, दो अक्षांशों के रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो कितना किलोमीटर का होता है? ठीक है, 111 किलोमीटर का होता है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बीच कितना अक्षांश समांतर में खींचा जाएगा? 89 टोटल हो जाएगा, 89 खींचा जाएगा और सीधे 89 हो जाएगा, 89 खींचा जाएगा गोलार्धों। 1 डिग्री, क्वेश्चन सुनिए पहले सही से। 1 डिग्री अंतराल पर खींचते समय अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों के बीच जो अक्षांश जो समांतर होती है वो कितना डिग्री होता है? तो 89 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 89 अक्षांश टोटल समांतर रेखा खींचा जाएगा 1 डिग्री मतलब अंतराल पर जब खींचा जाएगा तब। और इस प्रकार से विषुवत वृत्त को लेकर के और अक्षांश समांतरों की कुल संख्या अगर होगा तब कितना हो जाएगा? तब 179 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन बताइए, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कहा जाता है। और दक्षिणी में जो 23.5 डिग्री अक्षांश जो होता है उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत से गुजरती है या नहीं? गुजरती है। ठीक है, गुजरती है। 8 और 8 राज्यों से होकर भारत में गुजरती है। और भूमध्य रेखा के उत्तर 66.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? ये आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? ये अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा, अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कर्क रेखा से होकर के गुजरने वाले ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये सभी देश हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर की दूरी को तय करने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 डिग्री लगता है। और टोटल 1 घंटा का जो होता है ना वो 15 डिग्री का होता है 1 घंटा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? गोरे के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, शून्य अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर किस महासागर में कटती है अपने आप में? अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर में जाकर कटती है। बताइएगा मानचित्र के खोजकर्ता कौन थे? हानक जीवन। ग्लोब के खोजकर्ता कौन थे? मार्टिन बेहव के द्वारा खोजा गया था ग्लोब। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी रेखाओं जो होती है उसको क्या कहते हैं? ये भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। ठीक है, भौगोलिक रेखा जाल हो जाएगा। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन सीमा को क्या कहा जाता है? सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी जो सीमा होता है, दक्षिणायन सीमा जो होती है उसको क्या कहते हैं? ये संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, संक्रांति कहा जाता है। कर्क संक्रांति जो होता है वो कब होता है? कर्क संक्रांति ये 21 जून को होता है, जिसमें सूर्य कर्क रेखा के लंबवत पड़ता है। ठीक है, सूर्य पूरे कर्क रेखा के लंबवत किस में होता है? मतलब किस में होता है सूर्य कर्क रेखा के लंबवत? मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति अभी है ना बोले हैं, कर्क संक्रांति में होता है जो कि 21 जून को होता है। ध्यान दीजिए क्लास पर। आगे बताइएगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य जो देखा जाता है वो कब दिखाई देता है? 21 जून। ठीक है, 21 जून को दिखाई देता है। और मकर संक्रांति जो होता है वो कब होता है? मकर संक्रांति जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है। और ये जो होता है सूर्य मकर रेखा के लंबवत पड़ती है इस पर 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कौन से दिन होता है? 22 दिसंबर को ही होता है दक्षिणी गोलार्ध का। और दिन एवं रात जो बराबर होते हैं ये किस दिन बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और इसे क्रमशः ये 23 सितंबर को जो होता है इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, शरद विषुव कहा जाता है। और 21 जो होता है ये 21 मार्च को उसको बसंत विषुव कहते हैं। वॉरेनल 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, शांत क्षेत्र में जो ध्वनि का जो शांत क्षेत्र में जो निकलता है वो कितना डेसिबल अनुमानित किया गया है? 45। शांत का 50 डेसिबल हो जाएगा। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल होता है। और व्यापारिक क्षेत्र में जो होता है ना वो 60 डेसिबल का होता है, 65 डेसिबल सॉरी। और उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में होता है 70 डेसिबल का होता है। बताइए राइबोसोम की खोज कौन किए थे?
राइबोसोम की खोज जी पैलाडे के द्वारा किया गया था। ये जंतु कोशिका में कब किया गया था? ये 1953 में खोजा गया था। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो था बना था वो कौन बना था? साइनोबैक्टीरिया बना था। साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। आगे बताइए पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृप वर्ग से हुआ है। सरीसृप वर्ग से हो जाएगा। बताइएगा उत्परिवर्तन लक्षणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? उत्परिवर्तन लक्षणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये टोंटोलॉजी में किया जाता है। टोंटोलॉजी में उत्परिवर्तन लक्षणों का अध्ययन कहते हैं। आगे बताइए जीन के भीतर अनुक्रम के आधार पर परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिए थे? हुगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। बताइए वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अनुवांशिक लक्षण हो जाएगा। और ये वंशाणु उसी को कहा जाता है। अनुवांशिकता के कार्य में सर्वप्रथम जानकारी जो मिला था वो किसके द्वारा दिया गया था? ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिए थे। और ये किस देश के थे ग्रेगर जोहान मेंडल? ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया का हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना हो जाएगा। वियना। आगे बताइएगा अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधा का प्रयोग किया था? मटर का पौधा का प्रयोग किए थे। एस्केरिस में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? दो। एक या नहीं होता है, 2 होता है एस्केरिस में। और मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 6 गो। घरेलू मक्खी में 12 गो हो जाएगा। मटर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 14। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16। मक्का में गुणसूत्र की संख्या 20 हो जाएगा। चूहा में गुणसूत्र की संख्या 40। बिल्ली में 38 हो जाएगा। 19 जोड़ा 38। और चूहा जो एक रैट होता है, रैट में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 42। गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 42 होता है। और खरगोश में कितना होता है? 44 होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाएगा। आलू में गुणसूत्र की संख्या 48 हो जाएगा। और चिंपांजी में 48। तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या ये भी 48 हो जाएगा। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 64 हो जाएगा। और कबूतर में 80 हो जाएगा। ठीक है। और कुत्ता में कितना होता है? 78 हो जाएगा कुत्ता में। और एक टेरिडोफाइट होता है उसमें कितना होता है? 1300 से 1600 तक के बीच होता है। आगे बताइएगा ये है 10-11 बताइएगा एपी जो है एसोसिएटेड प्रेस जो है वो किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और राइटर्स किस देश की है? ब्रिटेन। राइटर्स ब्रिटेन का हो जाएगा। और बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा मलेशिया हो जाएगा। और दीवान निगारा इसका संसद का नाम है मलेशिया का। बताइए इतिम किस देश की समाचार एजेंसी है? इतिम इजराइल का हो जाएगा। और एएफपी किस देश का है? एएफपी फ्रांस का हो जाएगा। एएफपी हो जाएगा। एएपी किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ पीटीआई जो है वो किस देश का है? भारत का। इसका स्थापना कब हुआ था? 1947 में ही हुआ था पीटीआई का। समाचार भारती किस देश का है? ये भी भारत का है। सिन्हुआ किस देश का है? सिन्हुआ चीन का हो जाए। क्यूडो किस देश का समाचार एजेंसी है? जापान का। अंतारा किस देश का है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नूर संतारा। अभी वर्तमान में नूर संतारा है। बताइए अभी राष्ट्रपति है जोको विडोडो इंडोनेशिया के। डीपीए किस देश की समाचार एजेंसी है? जर्मनी। और यूपीपी किस देश की है? यूपीपी पाकिस्तान का हो जाएगा। यूनिवार्ता किस देश की है? भारत का ही हो जाएगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया किस इंडिया की हो जाएगा। और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंटरनेशनल ये किस देश के? यूपी से हो जाएगा। यूपी यूएसए का हो जाएगा। बताइए इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन का बुक जो होता है वो कौन सा बुक हो जाएगा? ग्रीन बुक हो जाएगा। और नीदरलैंड की सरकारी बुक का क्या नाम है? ऑरेंज बुक हो जाएगा। पुर्तगाल और चीन का सरकारी दस्तावेज कौन है? व्हाइट बुक हो जाएगा। पेपर अलग हो जाएगा। पेपर होगा तो ब्रिटेन और भारत की सरकार का ब्रिटेन भारत का सरकार का विशेष रिपोर्ट जो होता है ना वो पेपर पर होता है, व्हाइट पेपर पर। और व्हाइट बुक हो जाएगा तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी एजेंसियां हैं। सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है। बताइए ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट जो प्रकाशन होता है वो किस में होता है? ब्लू बुक से। और बेल्जियम और जापान का सरकारी प्रकाशन ग्रे बुक होता है। और फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट जो प्रकाशन होता है ये किस में होता है? येलो बुक का हो जाएगा।
बताए रिपब्लिक पार्टी जो है वो किस देश की है? रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका अमेरिका का हो जाए। डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश की है? अमेरिका का है। बाथ पार्टी किस देश का है? इजराइल का। लिबरल पार्टी किस देश का है? अमेरिका नहीं ब्रिटेन लिबरल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, और ब्रिटेन का हो जाएगा लिबरल कंजर्वेटिव। लेबर पार्टी जो है ना वो हो जाएगा ब्रिटेन का, और लिबरल डेमोक्रेटिक लगेगा तब हो जाएगा ब्रिटेन का। सीधे लिबरल पार्टी अगर पूछा जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेबर पार्टी किस देश का है? ये इजराइल और ब्रिटेन दोनों का हो जाएगा। और फ्रीडम पार्टी किस देश का है? फ्रीडम पार्टी श्रीलंका का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएगा। चीनी कम्युनिस्ट तो चीनी का हो जाएगा। बताए कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस देश का है? ये भारत का ही हो जाएगा। मुस्लिम लीग किस देश का पार्टी है? पाकिस्तान का हो जाएगा। और पाकिस्तान पीपुल्स भी हो जाएगा। ये भी है 11-12। बताइएगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 लखनऊ में हुआ था। आगे बताइएगा भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? आकस्मिक 267। ठीक है 267। ठीक है 267 ही है। संचित हो 266। संचित हो जाएगा तो 266 हो जाएगा। एक लगता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला कहा जाता है। वन एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? सीधे वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। और वन और तकनीकी लगेगा तो बंगलुरु हो जाएगा। एक दिन और बताए थे, ध्यान रखिएगा। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? केरल में हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम हो गया नई राजधानी, और तेलंगाना की हैदराबाद। और ये हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है WTO का स्थापना कब किया गया था? विश्व व्यापार संगठन। 7 अप्रैल 1948। व्यापार 1995 में हुआ था। 1 जनवरी 1995 को किया गया था। अभी अध्यक्ष कौन है WTO के? टेड्रोस अधोनाम। WTO के नागोजी इंकोजा इवेला। ठीक है, बता अभी वर्तमान में नागोजी इंकोजो इवेला है, जो कि किस देश के हैं? नाइजीरिया के हो जाएंगे। और कुल देशों की संख्या कितना है WTO में? 164 देश हो जाएगा। ठीक है, झूठा सोना किसे कहा था? आयरन पैट। 164वां देश जो बना था WTO का वो अफगानिस्तान बना था। बताइएगा सार्क का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ में आयोजित किया गया था? काठमांडू नेपाल में हुआ था। और सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ईशान रुबेल विराकून अभी अध्यक्ष है, श्रीलंका के हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। भारत में संघों का शासन जो होता है वो कौन संभालता है? राष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रअंदाज करके कहाँ रखा गया था? आगा खां के पूना में। आगा खां महल पूना में रखा गया था। आगा खां महल पूना में स्थित है। बताइए सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से संबंधित। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संवर्ती सूची में वर्तमान में रखा गया है। ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। वो जंतर मंतर है ना, उसको सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया। बताइए बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी बनी थी। चोल शासक किसके अनुयायी थे? किस धर्म के? ठीक है, शैव धर्म के थे। शैव धर्म हो जाएंगे। आगे बताइएगा मुगल शैली में चित्र बैलगाड़ी का चित्र जो है वो किसने बनाया था? बैलगाड़ी का चित्र जो बनाया था वो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। अबुल हसन के द्वारा बैलगाड़ी का चित्र निरूपण किया गया था। और वो पक्षी का जो चित्र बनाया था ना वो उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसने करवाया था? मीर बक्की के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप। आयरन शब्द किसके संबंधित है? गोल्फ से हो जाएगा। शरीर का सारा रक्त जो है वो किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? ब्रिक या किडनी हो जाएगा। ठीक है, इसका भार कितना होता है किडनी का? 140 ग्राम। ठीक है, आगे बताइएगा हंगरी स्टोन यानी भूखा पत्थर पुस्तक के लेखक कौन है? हंगरी स्टोन या भूखा पत्थर हिंदी में कहते हैं आर.एन. टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है?
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हॉर्टिकल्चर विभाग। बताइए मंदसौर की संधि कब हुआ था? 1818 में हुआ था। और मंदसौर की संधि जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? ये होलकर शासक था यहाँ भारत का और अंग्रेज के बीच हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1924 में हुआ था। इंडियन मिरर पुस्तक किनकी कीर्ति है? केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब मापा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधे की रेखीय वृद्धि, ठीक है, पौधे की रेखीय वृद्धि हो जाएगा। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमल रासायनिक नाम, जिंक का मतलब अयस्क का, उसका नाम बोलिए ना पूरा, कैलोमल का नाम। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है, जेड सूत्र होता है। और कैलोमल जो हो जाएगा इसका रासायनिक नाम हो जाएगा मर्क्यूरिस ऑक्साइड हो जाएगा। मर्क्यूरिस, ये पारा का ना होगा, मर्क्यूरी पारा का, ठीक है। कैलोमल उसी का होता है, मर्क्यूरिस ऑक्साइड का होता है। आगे बताइएगा, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन जो होता है वो मतलब कौन करता है? लोकसभा का निर्वाचन जो होता है मतलब ये किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन क्षेत्र का जो वर्णन करता है ये कौन करता है? परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, परिसीमन आयोग का। अभी कौन सा परिसीमन आयोग चल रहा है? चौथा चल रहा है, जो कि 2026 तक ये बना रहेगा। पहला परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में। दूसरा 52, 62, 73, 2002, चार हो जाएगा। 52, 62, 73 और 2002, चारों हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। आगे बताइए, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? सीसा टीन का हो जाएगा। फ्यूज तार किसका बना होता है? सीसा टीन का ही बना होता है। कितना कितना रहता है फ्यूज तार में? सीसा 63, 37, 100 पूरेगा तभी, 33 से नहीं पूरेगा। बताइए, दम्मा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? उसको ऑक्सीजन और हीलियम दिया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। बताइएगा, ओलियम जो होता है इसका क्या नाम है? ओलियम को क्या कहा जाता है? ये सधु सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक नहीं होता, सांद्र सल्फ्यूरिक होता है H2SO4 होता है। और ये सधु सल्फ्यूरिक अम्ल ये दूसरा हो जाएगा, H2S2O हो जाएगा इसका सूत्र। मतलब मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल जो है, ये कौन सा अम्ल जो है पच जाता है? HCl हो जाएगा, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। और ये HCl कैसा अम्ल है? मतलब कैसा है ये? अम्ल है या क्षार है? अम्ल हो जाएगा, ठीक है। मधुमक्खी के काटने से उत्पन्न होने वाली दर्द किसके कारण होता है? ठीक, अम्ले पूछ रहे हैं, अम्ल बोलिए ना, कौन अम्ल के कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। दर्द जो उत्पन्न होता है ना वो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। चींटी का डंक में जो होता है ना मेथेनोइक अम्ल रहता है। बताइए, शराब का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। शराब में किस अल्कोहल का उपयोग करते हैं? मिथाइल पीजिएगा तो मर जाइएगा, अंधापन हो जाएगा और दम मतलब निकल जाएगी। इथाइल पिया जाता है, C2, जिसका सूत्र होता है C2H5OH होता है। और ये किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वुड अल्कोहल के नाम से कौन जाना जाता है? वुड अल्कोहल, जिसको नहीं पिएंगे, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन को। ये एसिटिलीन गैस जो है ना, ये फलों को पकाने में मतलब ये वृद्धि करता है। फल भी ऐसे पकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों ऑप्शन था, तो वो वृद्धि मतलब लगाया था आंसर BPSC के द्वारा। ये वृद्धि दोनों था, लेकिन वहाँ पर लगाया, ये वृद्धि करने के लिए लगाया गया, वृद्धि की दर को बढ़ाता है पकाने के लिए। दोनों ऑप्शन था, पकाने के लिए भी था और वृद्धि करके पकाने के लिए, तो वृद्धि करके पकाने के लिए आंसर लिया है। ध्यान दीजिएगा इसको, BPSC द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन। एसिटिलीन प्राकृतिक है जो उसमें रहते करता है, वो जबरदस्ती पकाते हैं ना, वो एसिटिलीन होता है, जो कि एसिटिलीन बनाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन को बनाया जाता है। वेल्डिंग आर में जो गैस रहता है वही रहता है। LPG का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। LPG में मुख्यतः कौन कौन से गैस रहते हैं? ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? निकेल हो जाएगा, ठीक है, निकेल का उपयोग करते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, अम्ल का लाल करता है, और वो क्षार करता है, वो इसी का उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला कर देता है। इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग बेस्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ गलती दिए हुए 32 दिए हुए, इसमें खोजा गया था, 1921 में खोजा गया था इसका।
हृदय परिवर्तन की खोज कौन किए थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1967 में खोजा गया था, 1967 में। सल्फा ड्रग की खोजकर्ता कौन थे? डगमैन। हैजा का टीका की खोज कौन किए थे? हैजा का टीका रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया था। और टीबी का भी यही मतलब खोजे थे। टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। डीडीटी का टीका का खोज कौन किए थे? डीडीटी, ठीक है, पॉल मूलर के द्वारा खोजा गया था। और ये नवजात शिशु जो होता है ना, उसमें पोलियो का टीका कितने दिनों के अंदर लगाया जाता है? 7 दिनों के अंदर। 7 दिन। बीसीजी का बीसीजी का जो यूरिन कॉलमेट के द्वारा खोजा गया था, बीसीजी का जन्म के 7 दिन के अंदर लगाया जाता है। 7 दिन के अंदर उसको लगाया जाता है। बीसीजी हो जाएगा, बीसीजी का टीका। डीएनए की खोज कौन किए थे? वाटसन क्रिक के द्वारा खोजा गया था। एस्पिरिन की खोज कौन किए थे? ड्रेसर ने खोजे थे एस्पिरिन का। और टीबी का भी रॉबर्ट कोच ही हो जाएगा। बताइएगा संथाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? संथाली हो और मुंडा, ये सभी जनजाति जो है वो झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। कितना मार्च की अप्रैल निकाल के बताइएगा। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है 2023, 1 मार्च 2023 को? ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। भारतीय वायुसेना ने किस देश में सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? मैत्री होगा तो जापानी हो जाएगा, ठीक है। मैत्री युद्ध अभ्यास जितना भी है वो जापान के साथ ही है। और गार्जियन भी है, वो भी जापान के साथ ही है। वीर गार्जियन या धर्म गार्जियन दोनों है, वो जापान के साथ ही होता है। बताइए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापना किस राज्य के द्वारा किया गया है? उत्तराखंड। कौन है मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी। और एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी, जो कि किस राज्य में बनी थी? उत्तराखंड में बनी थी। उत्तराखंड के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कैप्टन गुरमीत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली, ठीक है। सौरभ गांगुली को अभी नियुक्त किया गया है। ऋषभ पंत को हटा दिया गया है। और बंधन बैंक के भी यही है, सौरभ गांगुली है अभी वर्तमान में। बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2013 में हुआ है। 2015 में किया गया, ठीक। कोलकाता इसका मुख्यालय है बंधन बैंक का। बताइए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा आयोजन जो हुआ है वो कहाँ में आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में हुआ है। बताइए 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में, भोपाल में किया गया है, मध्य प्रदेश में, भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल हो जाएगा, भोपाल में ही किया गया है ये भी। आगे बताइएगा किसने नासा के क्रू 6 मिसाइल का लॉन्च किया है? ये जक्सा के द्वारा शुरू किया है, ये जापान का हो जाएगा जक्सा। किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है अभी? ओडिशा में हो जाएगा। ओडिशा की अभी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा का हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है ओडिशा के? नवीन पटनायक हो जाएंगे उड़ीसा के। बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वर्तमान में अनुराग ठाकुर जो है कौन से मंत्री है? खेल मंत्री हो जाएंगे, खेल मंत्री के पद पर है। और सूचना प्रसारण, ठीक है। युवा उत्सव की शुरुआत मतलब खेल मंत्री के द्वारा ही किया गया है, ये अनुराग ठाकुर के द्वारा। ये किस आईआईटी के द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी रोपर ने किया है, आईआईटी रोपर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन जो है वो किस राज्य में $1 अरब निवेश किया है? ये कर्नाटक में किया है, कर्नाटक हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के अभी? सिद्धारमैया, अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले बने हैं चुनाव में। और ये कैमे नंबर के बने हैं? 22वें। वोट फॉर होम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। महिला @ कार्यक्रम किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने किया है। और नारी को नमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये HP हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। और चंबा चप्पल का GI टैग किसे मिला है? ये भी हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया है। और बसोली पेंटिंग का GI टैग किसे मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। गोंड पेंटिंग का GI टैग किसे मिला है? मध्य प्रदेश। और मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जैसलमेर राजस्थान। मरु महोत्सव MP में मनाया गया। जैसलमेर राजस्थान।
ठीक है, राजस्थान जैसलमेर में ही मनाया गया है। मांडू महोत्सव वहाँ होता है। मांडू एमपी में मनाया गया है, मांडू राजस्थान में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश जो है अभी वर्तमान में शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क है। भारत का स्थान कौन सा है लोकतंत्र में? 108वां हो जाएगा। भूखमरी में 107वां हो जाएगा। और खुशहाली में कौन है? 126। शांति में कौन है? 126। और खुशहाली जो है, ये खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और ये किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है ये। और ये खुशहाली दिवस जो मनाया जाता है, इसकी घोषणा जो हुआ था, ये किस वर्ष से ये मनाया जाता है? ठीक है, 2012 से ये मनाया जाता है खुशहाली दिवस। अगला क्वेश्चन बताएगा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जो है, ये किसने जीता है 2023 का? ये मीराबाई चानू ने जीता है। किस खेल से संबंधित है ये? भारोत्तोलन हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वराज योजना शुरू करने की घोषणा किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे अच्छा स्वच्छ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे घोषित किया गया है? एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए नई दिल्ली को घोषित किया गया है, नई दिल्ली हवाई अड्डा को। और ये नई दिल्ली हवाई अड्डा में मतलब ये किसका कौन सा हवाई अड्डा है दिल्ली में? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। और भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली है। दूसरा स्थान पर कौन है? मुंबई हो जाएगा दूसरे स्थान पर। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है ये किसको घोषित किया गया है? लाहौर को घोषित किया गया है। बताइएगा, सॉल्वेन इंडिया ने अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए दुनिया का सबसे पहला हेड एम्बेसडर किसको बनाया? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन। भारत के 28वें महान नियंत्रक लेखा महान नियंत्रक कौन बने हैं? SS दुबे बने हैं। ठीक है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है, ATP रैंकिंग में विश्व नंबर टेनिस खिलाड़ी अभी वर्तमान में कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। किस देश के है ये? सर्बिया के हो जाएंगे। आगे बताइएगा, किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फेब्रिएस्टम की खोज किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनीज अल्बनीज हो जाएंगे। आगे बताइए, भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी थी? शालिजा धामी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? अलका मित्तल। ONGC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शेख मोहम्मद को कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया वर्तमान में? कतर का किया गया। कतर का हो जाएगा, दोहा राजधानी है ना कतर का। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? ये शिप्रा दास को दिया गया है। शिप्रा दास हो जाएगा, शिप्रा दास को दिया गया है। बताइएगा, भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो किया गया आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कुआलालंपुर में किया गया है। बताइए, भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमंग है। और राज्यपाल कौन है सिक्किम के? आचार्य लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। और सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 1975। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ठीक है, 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बना था और 1975 में स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कालबेलिया लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है? राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, प्रीतिजर पुरस्कार अभी वर्तमान में 2023 में जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? मार्च में मिला था। सफर डेविड चेपरफील्ड को दिया गया है। ठीक है, डेविड चेपरफील्ड को। अटुक्कल पोंगल पुरस्कार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है, थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में 5 दिवसीय योसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? योसांग मणिपुर में हो जाएगा। लोसांग हो जाएगा तो वो सिक्किम में हो जाएगा। और लोसर हो जाएगा तो वो लद्दाख में हो जाएगा। बताइए, CISF ने कौन सा स्थापना दिवस 2023 में मनाया? 54वां। और ये CISF दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया। CISF की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन है CISF के? शीलवर्धन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए राष्ट्रपति जो नेपाल के बने वो कौन बने अभी वर्तमान में? रामचंद्र पडोल बने हैं। और
नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? पुष्प कमल दहल हो जाए। घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेपाल का ये मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, रुपये ही चलता है, नेपाली रुपया चलता है वहाँ पे। और नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। हो जातीय संसद किस देश का नाम है? बांग्लादेश का हो जाएगा। और बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश जो बना है वो कौन बना है? अफगानिस्तान बना है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने अभी वर्तमान में? सौरभ गांगुली बने हैं। और स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्टार स्पोर्ट्स के ऋषभ पंत बने हैं। कारी इसादी आम का जीआई टैग किसे दिया गया है? कर्नाटक को दिया। कारी इसादी आम को उत्तर कर्नाटक को दिया गया है। मना मुदरई मृदुभांड को दिया गया है, वो किसको दिया गया है? ये तमिलनाडु को दिया गया है। कंबन अंगूर का जीआई टैग किसे मिला है? कंबन अंगूर का जीआई टैग ये तमिलनाडु को ही दिया गया है। चौथा का लेफ्ट। ठीक है, आगे बताइएगा, पेटीएम बैंक के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? पेटीएम के सीईओ भावेश गुप्ता। ठीक है, भावेश गुप्ता हो जाएंगे। आगे बताइए, सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? एन कमाकोदी। ठीक है, एन कमाकोदी है अभी वर्तमान में। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधरन जगदीशन। शशिधरन जगदीशन हो जाएंगे। और कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है अभी? उदय जी हैं, उदय कोटक ही हो जाएंगे। बंधन बैंक के सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। स्थापना 2015 में हुआ था बंधन बैंक का। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? बलदेव प्रकाश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक के सीईओ कौन है? SM स्वाति हो जाएंगे। SM स्वाति। हेलिना क्या है? टैंक रोधी एक मिसाइल हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा निर्मित किया गया है? हेलिना ये भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर हो जाएगा। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये अमेरिका के बोइंग कंपनी ने इसको बनाया है। आगे क्वेश्चन, बराक 8 क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको DRDO और इजराइल के द्वारा बनाया गया है। और पिनाक क्या है? रॉकेट लॉन्चर। ये किसका है? भारत का ही हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी लॉन्चर हो जाएगा रॉकेट लॉन्चर, तो ये पिनाक ही हो जाएगा। और S-4000 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि रूस का है। एयर डिफेंस सिस्टम रूस का हो जाएगा। INS बेला क्या है? पनडुब्बी है। ये स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी हो जाएगा, जो कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये फ्रांस के द्वारा ही बनाया गया है। INS कलवरी क्या है? ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी ही है। इसको किसने बनवाया है? ये स्वदेश निर्मित है, भारत के द्वारा ही बनाया गया है। बताइए, अपाचे क्या है? अपाचे एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना पर में किसका बल दिया गया था? भारी उद्योग पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसने लिखा था? तारकनाथ दास के द्वारा लिखा गया था। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन। 78 में शुरू किया था। 1878 ईस्वी का वर्ना पुलस मतलब शुरू हुआ था 1878 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? लिप्टन के द्वारा। रिपन ने इसको खत्म किया था कब? 1882 में खत्म कर दिया था। ठीक है, आगे बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग के लिए जो एक क्वेश्चन है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जो कि क्वेश्चन है आज का, 12मासा जो था पुस्तक, वो उसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? 12मासा पुस्तक है, फिर से सुन लीजिए। 12मासा पुस्तक था, उसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और ज़्यादातर होमवर्क जो है इसको पूरा करके आइए। होमवर्क पूरा करके आइएगा तो ग्रुप भी अच्छा से मतलब हो पाएगा, और साथ साथ आप लोग को तैयारी भी अच्छा। इस तो